जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दीपावली के बाद अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है, इस प्रकार के लक्षण होते हैं, तो समझ लेना कि आपके ऊपर जो है मारण प्रयोग किया गया है। कैसे लक्षण, किस प्रकार के लक्षण, आज की वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपने तक सीमित रखकर आप किसी के साथ अत्याचार नहीं कर सकते। 10 लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर उस व्यक्ति के साथ ऐसे लक्षण हो रहे हैं तो उसे तुरंत अपना इलाज करा लेना चाहिए। क्या होता है, देखिए दीपावली के समय पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ प्रक्रिया तो हमारे ऊपर होती रहती है। तंत्र किसी भी प्रकार से हो सकता है। मारण प्रयोग कैसा होता है, जब दीपावली के तुरंत टपने के बाद या दीपावली की रात्रि या दीपावली के तुरंत बाद आपके साथ कुछ ऐसा कार्य होता है जिससे आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, तो समझना कि आपके ऊपर कोई क्रिया बिठाई है जिसके कारण आपके साथ यह प्रक्रिया हुई है। सेकंड क्या होता है कि अगर आपको उल्टी जैसा महसूस होता है, जैसे कि आपको उल्टी लग रही है, आपके पेट में दर्द है, शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो रही है, शरीर में चुभन जैसी महसूस होती है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कलेजा पकड़कर खींच रहा है, आपको महसूस हो रहा है कलेजा पकड़कर खींच रहा है, और या फिर आपको लकवा मार गया है, अधरंग मार गई है, मुंह टेढ़ा सा होने लग गया है, तो ये तंत्र होने के संकेत हैं। लेकिन इसमें यह नहीं है कि आपको डॉक्टरी इलाज नहीं लेना, डॉक्टरी इलाज करो, लेकिन अपनी विद्या के अनुसार, अपनी क्रिया के अनुसार भी कार्य आपको करना चाहिए। कुपित वायु एक बार हॉस्पिटल पर जाकर आपके वेस्ट मनी करा देती है। साथ में जिस व्यक्ति के ऊपर मारण प्रयोग किया गया होता है उसे जल्दी से संभालना बहुत जरूरी होता है। ऐसे समय पर पेट में पीड़ा जोर से लग सकती है, शरीर के ऊपर वजन सा महसूस हो सकता है, घर के अंदर खून के छिट्टे आ सकते हैं, मांस के टुकड़े घर के मुख्य द्वार पर आ सकते हैं। ऐसे समय पर कोई व्यक्ति आपके साथ, क्योंकि दीपावली में अदल और बदल प्रक्रिया होती है, अदल और बदल प्रक्रिया होती है, लोग क्रिया करते हैं, मुठवार छोड़ते हैं, तंत्र करते हैं, मारण करते हैं, बहुत सारा प्रयोग जो वो करते हैं। अब आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपको अचानक ही रात को सोते सोते आपके हार्ट में पेन हो गया है, या आपकी बाजू में पेन, दिवाली से लगातार इतने हिस्से में पेन जो है लगातार चल रहा है, शरीर धीरे 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 आपका सूख रहा है, आपका शरीर जो है लगातार आपका सूखता महसूस आपको हो रहा है कि आपके मानो खाते तो आप पूरा हो, लेकिन उसके दौरान शरीर पर लग नहीं पा रहा है कुछ भी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, और शरीर में घबराहट सी रहती है, अजीब सा डर रहता है, अजीब सा भय सा महसूस रहता है। ये तंत्र के लक्षण हैं। आपके ऊपर तंत्र है, आपका शरीर सूख रहा है, आपके ऊपर मारण प्रयोग तंत्र किया गया है, आपके शरीर के साथ जो है अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया आपको महसूस होती है, आपको घबराहट महसूस होती है, आपको लगता है कि कोई आपको मार देगा, आपको कोई मार रहा है, आपको महसूस होता है, आपको सामने परछाई दिखती है, वो आपको मारते हुए आ रही है। अभी कई लोगों को ये चीज क्या मजाक भी लगे, क्योंकि कई बार क्योंकि उनके साथ ये चीजें नहीं बीती हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ इस प्रकार की क्रिया या इस प्रकार की प्रक्रिया बीत रही होती है, वो व्यक्ति उस दर्द का एहसास को जानता है, उससे पता होता है कि क्या हो सकता है, किस प्रकार का दर्द महसूस हो सकता है। मारण प्रयोग कौन व्यक्ति करता है? अधिकतर लालची व्यक्ति, जो आपसे किसी भी प्रकार का लेन देन हो, या कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो, या कोई जमीनी मुद्दा चल रहा हो, या कोई भी ऐसा कार्य हो जिससे सामने वाली पार्टी का पूर्ण रूप से हित हो, तो ऐसे में व्यक्ति जो है मारण प्रयोग जो है करता है। कई बार प्रतिशोध की आग में भी इस प्रकार की क्रिया को छोड़ा जाता है। सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रतिशोध लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है, अब उसे कोई मतलब नहीं है आप जियो या मरो, उसे बस आपकी मृत्यु को ही चाहिए, तो वो व्यक्ति आपके साथ इस प्रकार का कार्य कर सकता है। अचानक से एक्सीडेंट हो रहे हैं, आपके बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ये नहीं है कि हमारी शक्तियां हमें रोकती नहीं है, बचाती नहीं है, हमारी शक्तियां बचाती हैं, तभी हमारी एक्सीडेंट ये जो हो रहे हैं उसमें हमारे को कुछ होता नहीं है, या हम कहीं से गिरते हैं तो हमें चोट नहीं लगती है। अभी क्या हुआ, दीपावली पे एक लड़की थी, तो मेरे पास उसका फोन आया, तो अचानक ही एक ऊपर से एक फट्टा गिरा, और फट्टा गिरते ही उसके पास से बिल्कुल गया, और उसको कुछ भी नहीं हुआ, और वो साइड में हो गई। तो निरंतर दुर्गा सप्तशी का पाठ वो करती है, तो उसने यही तुरंत सोचा कि ये फट्टा अगर यहाँ से यहाँ हो जाता तो मेरा सिर फट जाता, और मेरी तो दीपावली भी निकल जाती, और सारा कार्य हो जाता। लेकिन फिर भी उसने ये कहा कि मैं दुर्गा सप्तशी का जो पाठ करती हूँ, क्या पता वो फट्टा इसी रेंज में आ रहा हो, और होकर इस रेंज से नीचे गिरा हो। भगवान अपने भक्तों की अपने आप रक्षा करते हैं किसी न किसी रूप में। सोच का नजरिया तो है, सोचने में वो मारा सो सकती थी,
सोचने में ये सोचते थे कि पता नहीं क्या हुआ, क्या पता ये फट्टा जो है किसी ने तंत्र विद्या करी है मेरे पर, करी है। लेकिन भगवान की फूंक जो होती है ना, जिस प्रकार से रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था और भगवान शिव ने जब अंगूठा रखा तो उसके हाथ ही दब गए, इसी प्रकार से जब भक्त के ऊपर कोई विपदा आ रही होती है तो भगवान हवा के माध्यम से भी वो चीजें हटा देते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। क्योंकि अभी जो है वो समय नहीं आया है जो समय आपका आना है। क्योंकि मृत्यु तो एक अटल सत्य है, नहीं मरना तो सभी ने है, लेकिन जो मारने वाला व्यक्ति होता है वो भगवान ही है, मारने वाली शक्ति भगवान ही है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं किसी के मारने से जो मैं मारूं और वो मर जाए, तो डेली जो कोई व्यक्ति जो है अगर ऐसी सोच लेकर चलता है तो ऐसा कभी नहीं होता है। भगवान के करने से सभी कुछ होता है। गलत विद्याओं का सहारा लेकर अगर आप किसी का बुरा करने की सोचोगे तो एक दिन दीवार पर फेंकी हुई गेंद भविष्य में लौटकर आपके पास ही आएगी, जिससे आपका खुद का भविष्य, खुद का लाइफ और खुद का कुटुंब भी नुकसानजनक ठहर सकता है। कभी अगर आपके साथ भी ऐसी प्रक्रिया हो रही है या आप इस प्रकार की दिक्कतों और समस्याओं से जुलझ रहे हैं, तो आप एक बात याद रख लेना, हनुमान जी महाराज की एक अर्जी रखती है 381 रुपए की, 7 लौंग के साथ तुरंत उस ऐसे व्यक्ति के ऊपर से उस अर्जी को 7 दफे वार दीजिए। वार कर अपने पास रखिए। कितने? 11 दिन तक। 11 दिन तक आप देखिए, आपको आराम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे माध्यम से भी हमसे भी संपर्क कर सकते हो। हमारा जो नंबर है 70 156 0 73 100, इस नंबर पर आप फोन कर बात कर सकते हो कि गुरुजी इस प्रकार की दिक्कत है, और इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़कर मेहंदीपुर बालाजी भी चल सकते हो। मेहंदीपुर बालाजी भी आप हमारे साथ चलोगे तब भी आपको लाभ उत्पन्न होगा। क्यों? नेगेटिविटी आपके ऊपर किसी भी प्रकार की करी हो, कहीं से भी करी हो, व्यक्ति अगर आपके ऊपर कर रहा है और आप किसी शक्ति के सानिध्य में हो तो कितना भी प्रयास कर ले आपका बाल बाका नहीं कर सकता। क्योंकि हनुमान जी जिसके रक्षक बन जाते हैं ना, वज्र के समान अड़ जाते हैं। उस वज्र को तोड़ना इतना आसान नहीं है। रावण जन सा अहंकारी हनुमान जी को इतना सा भी पीछे नहीं कर पाया, तो कोई तुच्छ सा तंत्र आपका क्या बिगाड़ पाएगा जब स्वयं हनुमान जी आपके रक्षक हो जाएंगे, जब स्वयं दुर्गा जगत जननी आपकी रक्षक हो जाएंगी। तो इसलिए अपने इष्ट, अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास रखकर जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा उसका कभी बाल बाका नहीं होगा। उसके जीवन में वो स्वयं तरक्की प्राप्त करेगा और उस तरक्की का एहसास उसे खुद को भी होगा कि मैं जो कर रहा हूं मुझे उस शक्ति का एहसास हो रहा है। आज उस शक्ति ने ही मुझे इस योग्य बना दिया है कि मैं ये कार्य कर रहा हूं। क्योंकि आपके इष्ट पर अगर जितना विश्वास आपका है उतनी तरक्की आपके साथ छुपी हुई है। कोई बिगाड़ना कितना भी कुछ कर ले, मुद्दत लाख बुरा चाहे क्या होता है, होता वही है जो मंजूर बाबा को होता है। समझ गए? जो बाबा को मंजूर है, माँ को मंजूर है, होगा वही। कोई बुरा कितना भी कर ले आपका, लेकिन कुछ आपका बाल बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जब तक आप माँ के भक्त हो, बाबा के भक्त हो, किसी भी प्रकार का आपका कोई नुकसान नहीं होता है। विश्वास अपने इष्ट पर जरूर रखना। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या है तो आप हमारे माध्यम से संपर्क रखकर भी अपना निपटारा करा सकते हो। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता।